है इसमें दिया हुआ है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ यूनिट मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस 1 plus z upon 1 plus z conjugate, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो चीज गिवन की हुई है वो ये दी हुई है मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। इसका मतलब नंबर यूनी मॉडुलर है। यूनी मॉडुलर बोलने का मतलब z का कॉन्जुगेट z इनवर्स के इक्वल आएगा। मैं बार बार पढ़ा चुका हूं आपको। और गिवन किया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है, थीटा। राइट। तो हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है 1 plus z upon 1 plus z कॉन्जुगेट का। हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, तो कितना आ जाएगा 1 plus z upon 1 plus 1 upon z. By taking LCM, it will become 1 plus z upon z plus 1 upon z. This z plus 1, 1 plus z, they are eliminated, we get just z. इतना गिरा हुआ क्वेश्चन। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 plus z upon 1 plus z conjugate, that value is nothing, this is equal to argument of z and it is given, that is theta. So that is third option is correct. Argument of z is negative, then argument of minus z minus argument of z is equal to, क्या क्या बातें पता चलती हैं आर्ग्यूमेंट के नेगेटिव होने पर? हमें ये इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर नेगेटिव है तो इस बात का मतलब कि आपका z नंबर जो है दिस लाइज ईदर इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। या तो थर्ड में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कितना था माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कितना था माइनस थीटा। याद आ रहा है? बस वही कैटेगरी यूज करके रख ली। निकालना क्या था? निकालना ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ, बच्चों समझना सारे लोग, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दिस वैल्यू इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, बताते रहो। समझे कि नहीं समझे सब लोग, बताओ। पढ़ा ना भाई? दोबारा दिखाता हूं तुम्हें क्या पढ़ा। आप देखो बच्चों कि हमने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 मिलता है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल है? आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 के इक्वल है, डिवीजन के इक्वल है। सब्ट्रैक्शन का मतलब, आर्गुमेंट के सब्ट्रैक्शंस का मतलब डिवीजन, और एडिशन का मतलब प्रोडक्ट। ध्यान में रखो। अब ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? दिस इज आर्गुमेंट ऑफ -1। अरे भाई थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सो रहे होते हैं हम लोग उस वक्त पे जब मैं ऐसी बातें बता रहा होता हूँ। अगर z एक नेगेटिव रियल नंबर है देन आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? पाई। कितना आएगा बच्चों? पाई। खत्म होगी कहानी। z कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, तो -1 का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? दिस इज पाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? पहला ऑप्शन करेक्ट। आई बात समझ में? मतलब इतने बकवास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन आ गया तो बस समझ लो बल्ले बल्ले है भाई अपनी। थोड़ा और मजे लेते हैं इसके साथ में। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। जिंदगी में वो सुना था उसका नाम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सुना था? कैसे निकालते थे उसमें? 2 पॉइंट से कंपास लेते हुए बीच में से एक लाइन, बस वैसी लाइन बनानी। कैसे? देखो मजा आने वाला है, तुम ज्योमेट्री सीखने वाले हो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई बड़े शानदार बच्चे हैं अपनी क्लास में। अरे थोड़ा इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना, नई चीज बता रहा हूँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अजगर की तरह लेटे पड़े हो यार यहाँ पे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना यार, आवाज गूंजनी चाहिए सब जगह। और आया समझ में? ओके बस।
ये तुम्हारी ये जो यूनिफॉर्म है ना, उन्होंने बनाई वो अपोलो अपोलो फार्मेसी वाले नहीं आते देने के लिए। शर्ट देख जरा, इस शर्ट में से इसको हटा दो। इससे पता है क्या लग रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे अपोलो फार्मेसी वाले नहीं आते वो देने के लिए दवाई देने के लिए नारायण वाली यूनिफॉर्म जो है शर्ट वाली। सो बच्चों देखो, मैंने इसको भी इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस नहीं बना रहा हूं, अब समझना सब लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट। और सजा के लिखते हैं क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। अगर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखा हुआ है Z1, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रखा हुआ है Z2, ठीक है, गौर से समझना सारे लोग, मजा आने वाला है। तुम्हें तो कभी आता ही नहीं मजा, लग रहा है आ रहा है मजा। देखो ये दो नंबर्स लिए, एक Z1 और दूसरा ले लिया Z2। और बच्चों यहाँ पे एक नंबर रखा हुआ है Z, और ये बड़ा स्पेशल नंबर है। कैसा नंबर है कि इस नंबर का Z1 के साथ जो डिस्टेंस आ रहा है वही डिस्टेंस Z2 के साथ भी आ रहा है, राइट। तो ऐसे जितने Z का कलेक्शन होगा, उन सारे कलेक्शन को अगर मैं काउंट करूं तो मुझे ये लाइन मिलेगी। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो गई? इसकी इक्वेशन हो गई mod of z minus z1 is equal to mod of z minus z2। आई बात समझ में? याद रखोगे आगे से। और ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, तू तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, ये इसी फॉर्म में दे दिया है ना। इसको देने का फायदा क्या हुआ? मैंने ये बात बोल दी, गौर से समझना कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट कि भाई ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। मुझे कौन से क्वाड्रेंट में रखूं नंबर को? किस दो नंबर ले रहा हूं मैं, एक ले रहा हूं भाई इस इक्वेशन के थ्रू ना, ऐसे लिख ले रहा हूं यार, जो हमारे पास इक्वेशन थी ना उसी फॉर्म में, z माइनस माइनस आयोटा w इसका मॉड और इक्वल टू z माइनस आयोटा w कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा? अरे नाराज तो नहीं है कोई? अरे नाराज हो गया यार लग रहा है, नहीं है ना? पक्का? तो ऐसे लिख लो ना फिर आयोटा w पर। तो अगर माइनस आयोटा w फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रख लिया, क्या रख लिया? फर्स्ट में रख लिया। भाई कहीं पे भी हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। लेकिन जिस क्वाड्रेंट पे ये होगा उसकी मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वहां पे उसका कॉन्जुगेट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस नंबर का कॉन्जुगेट फोर्थ में लाई करेगा अगर ये फर्स्ट में लाई करता है ना बेटा? अगर ये सेकंड में लाई करता तो किस में लाई करता? थर्ड में लाई करता। थर्ड में होता तो सेकंड में करता, फोर्थ में होता तो फर्स्ट में करता। मतलब दोनों एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड होते, होते कि नहीं होते बेटा? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फर्स्ट और सेकंड में हो, कॉन्जुगेट की बात हो रही है। कॉन्जुगेट क्या होता है? एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आयटा डब्ल्यू माइनस आयटा डब्ल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया, है ना बेटा? और तुम्हें सबको पता है क्या कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? सेम होती है, इक्वल होती है, क्योंकि इमेज है ये तो। और ये वैल्यू कितनी आ गई? आयोटा, और ये कितना आ गया? डब्ल्यू कॉन्जुगेट। अरे भाई ये वाली डिस्टेंस, जो ऊपर वाली डिस्टेंस है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जल्दी बताओ। ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है इसे, और ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है इसे, है कि नहीं?
और यहाँ पे क्या है z, अब z के पास कोई और ऑप्शन तो नहीं मिला ना, वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो भाई साहब मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, z lies on x axis, बिकॉज एक्स एक्सिस ही क्या बन चुका है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। गौर से बेटा और बात सुनना, अगर z एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो z रियल हो गया, कैसा हो गया, z रियल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट z इज रियल। ओके, z इज रियल। उस बेचारे ने दिया हुआ है मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1, कैसा दिया हुआ है, मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर z रियल है तो z की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। इतनी इंफॉर्मेशन मिली, हाँ या ना बोलो। सबकी बात, क्योंकि वो ऊपर भी लाई कर सकता है और नीचे भी प्लेन में, एक्स एक्सिस के ऊपर भी नहीं होगा और एक्स एक्सिस से नीचे भी नहीं होगा, तो कहां से कहां तक हो सकता है, सिर्फ -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना, या उनके इक्वल भी हो सकता है, राइट। अभी और इंफॉर्मेशन दी थी, वो क्या दी हुई थी कि मॉड ऑफ जेड माइनस सॉरी प्लस आयोटा डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ था बेटा, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, या 2 इज इक्वल टू दिस, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं बच्चों यहां तक, है ना। सो दिस इंप्लाइज 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ आयोटा डब्ल्यू। कोई गुस्सा हो गया शायद, नहीं हुआ, नाराज तो नहीं हो। अरे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, z1 प्लस z2 का मॉड कैसा होगा हमेशा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। फर्स्ट नंबर z ले लिया, सेकंड नंबर आयोटा w ले लिया, आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो बच्चों ये आ गया 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z, राइट, एंड दिस प्लस मॉड ऑफ w, राइट। मॉड ऑफ w भी उसने गिवन किया था, बेचारे ने क्या गिवन किया था कि उसका वैल्यू कैसा है, लेस देन इक्वल टू 1 है। मैं भाई मॉड ऑफ z पे काम करना चाह रहा हूं, इसलिए ये काम कर रहा हूं, मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ w, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रख दिया है यहाँ पे। ये जो क्वांटिटी होगी किससे लेस देन होगी, आया ना, और इस 1 को मैं लेफ्ट साइड लेके गया तो कितना आ गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z। भाई साहब इस बात का मतलब क्या हुआ कि z की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या z की वैल्यू -1 से छोटी होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज z रियल है। कैसा है z, रियल है। तो बेटा मेरे पास एक इक्वेशन तो ये बन रही है और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये बन रही है। इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर इंप्लाइज z या तो -1 होगा और +1 होगा, इसके अलावा उसके पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन देखते हैं जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इंटरसेक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स मिले, सिर्फ एक 1 और एक -, राइट। सो दिस इज योर आंसर। इसीलिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे, अगर ये तुम्हें पहले से पता होता ना तो तुम पुट करके देख लो, ठीक। अरे ये देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w मतलब z इंटू डब्ल्यू लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, अरे यार मतलब तुम नाराज हो जाते हो बच्चों, पाई आ गया। अरे आर्ग्यूमेंट पाई कब होता है, जब z इंटू डब्ल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव रियल नंबर हो जाए, क्या हो जाए, तो इससे बुरा, मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है। और भी कुछ बताया इसने, क्या बताया कि भाई मॉड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, 1। अब मॉड ऑफ डब्ल्यू 1 तो डब्ल्यू कॉन्जुगेट कितना, अरे डब्ल्यू इनवर्स के इक्वल, आया ना। अच्छा इक्वल दिए हुए हैं, लेकिन गुस्सा नहीं होता, तो मॉड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड दिया हुआ है, ठीक है। अब तो पक्का, पक्का ना, ये वैल्यू मैंने आर मान ली, नाराज तो नहीं कोई। मॉड को आर के इक्वल लिखते थे नहीं लिखते थे, बताओ पोलर फॉर्म लिखते हुए, लिखते थे। तो डब्ल्यू कॉन्जुगेट कितना आ गया मेरे पास, बताओ यार जल्दी से, मॉड ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ डब्ल्यू
सॉरी W इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा आपके पास, बताओ, आर स्क्वायर, हाँ या ना? इसका मतलब W कॉन्जुगेट कितना आ गया, जल्दी बताओ। दिस implies W conjugate is equal to R square upon W, या W is equal to R square upon W conjugate। चलेगा काम इतना? अब तो कोई नाराज नहीं, पक्का ना? दूर होगी नाराजगी। तो भाई W इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी Z इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस रियल नंबर दिया था कोई, ये रणविजय नाराज हो रहा है, सो बोला सर माइनस रियल नंबर इतना बड़ा कौन लिखता रहेगा बार बार, तो इसे लेमडा लिख लेते हैं और बोल देते कि लेमडा एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब तो नाराजगी नहीं। अच्छा, अब तूने यहाँ पे क्या कर दिया कि इसे लिख लिया लेमडा अपॉन डब्ल्यू। अरे भाई 1/W कितना, जल्दी बोलो। लैम्डा W कॉन्जुगेट अपॉन R स्क्वायर, चलेगा काम? यार बच्चों बताओ, पक्का हो गया ना? अब जरा जल्दी से देखो, दिस इंप्लाइज, अब अगर Z इंटू डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा तुमने लिया था, क्या लिया था, बोलो जल्दी से, Z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिया था, लैम्डा। तो इसी ने ना एक हिंट और दे दी, इसी इक्वेशन ने एक हिंट और दे दी, किसने, Z इंटू डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा। अगर इस पे मॉड लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, है ना? तो इधर से मेरे पास कितना आ गया कि Z, मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ W इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, और मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ W कितना आ चुका है मेरे पास में, जल्दी बोलो बोलो, मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ W कितना आ चुका है मेरे पास में, जल्दी बताओ। दिस इंप्लाइज दिस इज R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल थी और किसके इक्वल मानी थी, R के इक्वल मानी थी। तो भाई साहब यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो सर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल। क्यों? क्योंकि लैम्डा कैसा नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है। कैसा नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो माइनस ऑफ समथिंग होगा, होगा कि नहीं होगा? कितना गिरा हुआ क्वेश्चन देखो। इसके बाद क्या लोगे, z इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू रख दी माइनस आर स्क्वायर, तो ये भाई साहब नहीं मानेंगे। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर दिस इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट अपॉन में कितना बच्चों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, आंसर कितना आ गया, माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक तरीका बताओ, अब किससे, ज्योमेट्री से करेंगे, किससे करेंगे, अरे बोलो, ज्योमेट्री से। ऐसी थोड़ी खींचेंगे लाइन। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ w दिया हुआ है, इसे मैंने मान लिया r, लेट, वही पुराना काम पहले तो कर लिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, दिस इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ w, सपोज ये है अपने पास में थीटा, कितना है, थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, दिस इज पाई माइनस थीटा। समझ में आ रही है बात? यार हाँ या ना तो बोल दिए करो, तो बोलो यार कुछ समझ में आ रहा है, पक्का ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे तुम लोग गुस्सा हो क्या, आ रहा है समझ में? ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा आ गया। कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है यार बच्चों, बताओ। ये बेचारा ये बोल रहा है कि भाई अगर नंबर w फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ये एंगल थीटा होता है, हाँ या ना बोलो, ठीक है, ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है। तो ये w का वैल्यू कितना आएगा, r e टू दी पावर आइटा थीटा आएगा कि नहीं आएगा, अपनी फॉर्म के हिसाब से, बिना नाराज हुए बताओ, आएगा कि नहीं आएगा, पक्का? अब इसको मैंने दूसरे नंबर को देख लिया, यहाँ पे वो क्या है मेरे पास, यहाँ पे जो भी आ रहा है, मतलब मुझे नहीं पता कौन सा आ रहा है, तो क्या मान लें उसे, एक्स वाई जेड है, एक्स मान लें, जो भी आता है वो वैल्यू आएगी कितनी, आर ई टू दी पावर आल्टा पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि नंबर को ही रोटेट किया जा रहा है बस, पाई माइनस थीटा एंगल है, क्या है दूसरे नंबर का एंगल, पाई माइनस थीटा, और ये नंबर क्या है, जेड है मेरे पास।
मैग्नीट्यूड सेम है, आर की वैल्यू सेम है। तो अगर z का वैल्यू इतना आ गया तो z को ओपन करो जरा, कितना आया? दिस इज z इक्वल टू r e टू द पावर आइटा पाई इंटू e टू द पावर आइटा थीटा विद नेगेटिव साइन। हाँ या ना बेटा? z तो ये था, तो क्या वैल्यू आ गई? z इज इक्वल टू r e टू द पावर आइटा पाई, कितना आ जाएगा? सोचो जरा जल्दी से, cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। e टू द पावर आइटा थीटा कितना? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो e टू द पावर आइटा पाई कितना? cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। cos पाई का वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1 आ गई। और r e टू द पावर माइनस आइटा थीटा, भाई साहब ये तो गिरा हुआ मामला है। क्यों? क्योंकि w ये दिया हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट ही तो है ये। तो ज्योमेट्री से तो और भी कम टाइम लग गया।